चलिए आज आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की कहानी। यूं तो गांव बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की हवाओं में एक ऐसी खौफनाक दास्तान घुली हुई है जो एक माँ के कभी ना खत्म होने वाले प्यार और उसके उतने ही गहरे जख्म से जुड़ी है। गांव के ठीक बाहर वो पुराना खंडहर जैसा घर आज भी वहीं खड़ा है। हालत ये है कि दिन के उजाले में भी लोग उस रास्ते से गुजरने में कांपते हैं। वो घर बिल्कुल वीरान है, खामोश, पर फिर भी उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो जिंदा हो, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो और किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। उस घर का कोई असली नाम नहीं था, कोई नंबर नहीं था। गांव वाले उसे सिर्फ एक ही नाम से जानते और पहचानते थे, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर दे, भूतिया माँ का घर। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस घर को ये डरावना नाम मिला कैसे? ये समझने के लिए हमें समय में करीब 30 साल पीछे जाना होगा। ये कहानी है शारदा नाम की एक औरत और उसके बेटे मोहन की। वो एक बहुत ही ठंडी तूफानी रात थी। शारदा का बेटा मोहन तेज बुखार से तप रहा था। गांव में कोई डॉक्टर था नहीं और बाहर के तूफान ने शहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। शारदा अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए हर दरवाजे पर मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही, पर उस अंधेरी रात में किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जब सुबह हुई तो मोहन ने उसी की गोद में दम तोड़ दिया था। सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी। उस रात शारदा बिल्कुल अकेली थी। मदद के लिए उसकी हर पुकार, हर चीख बंद दरवाजों से टकराकर वापस आ गए। जिनसे उसे उम्मीद थी उन्होंने ही कह दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। यही बेबसी, यही अकेलापन उस भयानक कहानी की शुरुआत बना। अपने बेटे को खोने का सदमा शारदा बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने उसे ढूंढा तो वो उसी घर में बेजान मिली। और सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उसकी बाहें ठीक उसी तरह फैली हुई थीं, जैसे वो अब भी अपनी खाली गोद में मोहन को पकड़े हुए हो। शारदा की मौत के बाद उस घर पर ताला तो लगा दिया गया, लेकिन गांव वाले ये नहीं जानते थे कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। बहुत जल्द पूरे गांव में अजीब और डरावनी चीजें होने लगी। सबसे पहले लोगों ने रातों में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाजें सुननी शुरू की, और ये आवाजें हमेशा उसी बंद घर की तरफ से आती थीं, जिसने लोगों के दिलों में डर भरना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने के साथ साथ एक और आवाज गूंजने लगी, एक औरत की प्यार भरी पुकार, जो अंधेरे में किसी को बेटा कहकर बुला रही होती। यह आवाज जितनी ममता से भरी थी उतनी ही खौफनाक भी थी। और फिर लोगों ने उसे देखना शुरू किया। सफेद साड़ी पहने एक औरत का साया जो गांव की सूनी गलियों में रात के अंधेरे में भटकता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने आ सके। गांव के बुजुर्गों ने जब ये सब सुना और देखा तो उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा, शारदा मां बनकर मरी थी और अब उसकी आत्मा एक मां बनकर ही भटक रही है। वो आज भी अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है। अब कहानी में 15 साल आगे बढ़ते हैं। अमित शहर में पला बढ़ा एक नौजवान गांव लौटा था। वो इन भूत प्रेत की कहानियों को गांव वालों का वहम कहकर हंसता था। उसे इन सब पर बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर आई वो अमावस्या की तूफानी रात। अमित अपनी बाइक से कहीं जा रहा था और अचानक ठीक उसी भूताहा घर के सामने उसकी बाइक बंद पड़ गई। उसने बहुत कोशिश की पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी तूफान के शोर के बीच उसे अपने ठीक पीछे से एक बेहद नर्म और ममता भरी आवाज सुनाई दी, बेटा रात बहुत ठंडी है, माँ के पास आ जाओ। अमित ने जैसे ही पलटकर देखा, उसके होश उड़ गए। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा तो बिल्कुल आम था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। और फिर अमित की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में थी। अमित का शरीर डर से सुन्न हो चुका था। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अमित की नजरें तो उस औरत की गोद पर अटक गई थी। आखिर उसकी बाहों में क्या था? तभी जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में अमित ने जो देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। उस औरत की गोद खाली नहीं थी, वहां एक मरे हुए बच्चे का शरीर पड़ा था। उस रात अमित के साथ जो हुआ उसने न सिर्फ अमित को बल्कि पूरे गांव को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उस एक मुलाकात ने भूतिया मां की कहानी को एक ऐसी सच्चाई बना दिया जिसे कोई झुटला नहीं सकता था। अगली सुबह गांव वालों को अमित उसी घर के पास बेहोश मिला। वो जिंदा तो था,
लेकिन उस एक रात के खौफ ने उसके सारे बालों को पूरी तरह सफेद कर दिया था। जब अमित को होश आया तो उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वो मां नहीं थी, वो भूतिया मां थी। बस उसी दिन से उस आत्मा को अपना नाम मिल गया, भूतिया मां। उस घटना के बाद गांव में जिंदा रहने के कुछ सख्त नियम बन गए कि अगर रात में सफर करते हुए ये 3 इशारे मिले, एक माँ की पुकार, एक बच्चे का रोना या सफेद साड़ी में कोई साया, तो सिर्फ एक ही काम करना है, बिना रुके, बिना पीछे मुड़े, बस चलते रहना है। और जानते हैं इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा क्या है? लोगों का मानना है कि शारदा की आत्मा आज भी भटक रही है। वो एक माँ है जिसकी गोद सूनी हो गई थी और वो आज भी अपनी उस सूनी गोद को भरने के लिए किसी का इंतजार कर रही है। गांव वाले कहते हैं कि आज भी वो आत्मा उसी सड़क पर किसी का इंतजार करती है, और अगर किसी अंधेरी रात में किसी अकेले इंसान को वो ममता भरी आवाज सुनाई दे, बेटा, और अगर उस आवाज को सुनकर किसी ने पलटकर देख लिया, तो समझ लेना कि भूतिया मां ने अपनी सूनी गोद भरने के लिए उसे चुन लिया है।